देखिए बहुत सारे वीडियोस हम देखते रहते हैं, आर्टिकल्स हम पढ़ते रहते हैं, जो ये एक्सॉल्शन एंड डेविलेशन की बात आती है, यानी कि कोई सा प्लैनेट कौन सी राशि में जाके उच्च का होता है या कौन सा प्लैनेट कौन से राशि में जाके नीच का होता है। कई बार आपने अपने एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा कि उन्होंने आपकी कुंडली में देख के ये बताया हो कि हाँ, कि आपकी राशि मित्र राशि में है या फिर मूल त्रिकोण में है या उच्च की है या नीच की है। तो ये हम देखते आते हैं, लेकिन हमें समझना होता है कि ये आखिर ऐसा होता है क्यों। तो चलिए, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल दो सकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और आज जो हम टॉपिक जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि चंद्रमा वृषभ राशि में यानी कि मून टॉरस साइन में जाके क्यों एग्जॉल्ट होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो नेचर क्या है। यहाँ पे हम प्लैनेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो वृषभ राशि है वो चूंकि शुक्र की राशि है, वीनस की राशि है। और चंद्रमा और शुक्र में आपस में नैसर्गिक यानी कि परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं है। तो कई बार हमें मन में आता है कि आखिर ये प्लैनेट तो आपस में मित्र नहीं है, फिर चंद्रमा शुक्र के राशि में जाके एग्जॉल्ट कैसे हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ नेचर की बात आती है। तो सबसे पहले आप देखिए शुक्र क्या है। अगर आप उसके नेचर पे जाएंगे तो वो फेमिनिन नेचर है, यानी कि फीमेल साइन है, और चंद्रमा भी फीमेल साइन है, तो यहाँ एक कॉम्पेटिबिलिटी है। दूसरा, अगर आप एलिमेंट पे जाएंगे तो चंद्रमा एक वाटर एलिमेंट है और शुक्र एक अर्थ एलिमेंट है। अब आप देखेंगे कि अर्थ पे पानी को होल्ड करने की क्षमता है। तो शुक्र की जो ये राशि है वृषभ, ये जल को धारण कर सकती है, यानी कि यहाँ पे पानी यहाँ पे रह सकता है, उसमें जल को धारण करने की, रोकने की क्षमता है, होल्ड करने की क्षमता है। तो ये एक दूसरी कंपेटिबिलिटी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए वृषभ राशि का आपने साइन देखा होगा, बुल साइन, यानी कि स्ट्रॉन्ग साइन है। अब देखिए चंद्रमा यानी जो मन का कारक है, वो वहीं पे उसका विकास हो सकता है जहाँ पे वो स्ट्रांग हो। अगर वो किसी वीक जगह पे हो, कमजोर जगह पे, तो मन भी कमजोर हो जाएगा और उसका बौद्धिक विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिजल्ट्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। सब कुछ होने के बाद भी उसको संभालने की क्षमता नहीं रह जाएगी, छोटी छोटी बातों पे आपको घबराहट होगी और आप सब कुछ खो भी सकते हैं। तो मन का स्ट्रांग जगह पे होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये तीन चीज ही काफी है कि चंद्रमा वृषभ राशि में जाके एग्जॉल्ट होता है? नहीं। आगे हम बात करते हैं कि वृषभ राशि में जो तीन नक्षत्र आते हैं बेसिकली, वो आपका कृतिका है, रोहिणी है और मृगशिरा है। अब अगर आप कृतिका नक्षत्र की बात करें तो ये आपका 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर एरीज में, मेष राशि से वृषभ में 10 डिग्री तक ये कृतिका नक्षत्र होते हैं। अब जो इसकी जो डीप एग्जॉल्सन है, जो आपके चंद्रमा का जो डीप एग्जॉल्सन है वृषभ राशि में, वो बेसिकली 3 डिग्री पे है। अब रोहिणी नक्षत्र की बात है, जो सेकेंड नक्षत्र है रोहिणी, आपको मालूम होगा कि जो 27 नक्षत्र हैं उसमें 27 नक्षत्र को बेसिकली चंद्रमा के 27 वाइब्स की तरह दिखाया गया है। तो रोहिणी उनको सबसे प्रिय है। तो ये आपका 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक मूल त्रिकोण की राशि होती है। अब मूल त्रिकोण के हिसाब से रहते हैं चंद्रमा। पहले तो एग्जॉल्ट हो गए 3 डिग्री तक, डीप एग्जॉल्सन में आ गए, फिर ये 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक में ये मूल त्रिकोण को प्राप्त करते हैं। अब तीसरी है वो है मृगशिरा। मृगशिरा के खुद ही लॉर्ड हैं चंद्रमा। रोहिणी के भी नक्षत्र के भी लॉर्ड चंद्रमा ही है, तो एक तो इनकी लॉर्डशिप है, इस करके भी वो एग्जॉल्टेड है। अब हम समझते हैं, इनके ट्रेड्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इन नक्षत्र में ही चंद्रमा एग्जॉल्टेशन को प्राप्त करती है, यानी अपने उच्चतम को प्राप्त करती है, यानी आप उच्च क्यों होते हैं। क्योंकि कृतिका नक्षत्र को अगर आप देखें, उस कृतिका नक्षत्र के नेचर को अगर आप समझने की कोशिश करें तो पहला है क्रिएटिविटी। अब मन का क्रिएटिविटी से काफ़ी अच्छा लेना देना है। अगर आपका क्रिएटिविटी में मन लगता है, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए मन का स्ट्रांग होना काफ़ी जरूरी है। मन के बिना क्रिएटिविटी हो नहीं सकती है कि नहीं। दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप का सम्मान तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन को सबसे ज़्यादा ठेस कब लगता है? जब आपको कोई सम्मान ना दे या कोई आपका अपमान करे तो आपको बुरा लगता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी जरूरी है। यहाँ भी चंद्रमा अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं। हार्ड वर्किंग, जब आप मेहनत करते हैं तब जो आपको कुछ मिलता है तो आपको ये महसूस होता है कि आपने कुछ प्राप्त किया है। तो यहाँ भी कृतिका नक्षत्र के गुण भी चंद्रमा को पसंद है। अब इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंस का सीधा सीधा संबंध आपके आईक्यू का, आपको सीधे सीधे आपके मन से है, आपके दिमाग से है।
तो यहाँ भी इंटेलिजेंस भी चंद्रमा को पसंद है, तो ये भी एक रीजन है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्राप्त कर भी लें तो उसको होल्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ भी चंद्रमा को ये क्वालिटी भी पसंद है। प्रोग्रेस, यानी कि आप बढ़ते रहिए। अगर आप कहीं रुक जाएंगे, आपके मन को कोई बांध दे, आपके मन को कोई रोक दे, तो आप बड़ा विचलित महसूस करेंगे। तो प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ते रहने की क्षमता, ये भी चंद्रमा को पसंद है। अब आती है कॉन्फिडेंस, विल पावर, आपका इसका भी सीधा सीधा संबंध आपके मन से है। अगर आपका आत्मविश्वास खो जाएगा तो आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ ये क्वालिटी भी चंद्रमा को पसंद है। तो ये एक भी रीजन है कि कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा अपने आप को एग्जॉल्शन की स्थिति में पाते हैं। दूसरा रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों ये 27 बीवियां जो हैं चंद्रमा की, जो उनकी वाइफ्स हैं, उनमें से रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी जो थी वो उनको क्यों इतना पसंद है, इसके बारे में हम अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पर रोहिणी नक्षत्र की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल नक्षत्र है, काफ़ी खूबसूरती से इसका संबंध है, एक स्वीटनेस है, एक आप कह सकते हैं कि नॉटीनेस इस नक्षत्र में है। तो वो भी चंद्रमा को पसंद है, क्योंकि जहाँ खूबसूरती को देख के आपका मन कैसे बड़ा हो जाता है, कैसे आपको अच्छा महसूस होता है, तो इस करके रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा को काफ़ी प्रिय भी हैं। और यहाँ पे ये एक अच्छी स्थिति है मन के लिए, कि मन अगर खूबसूरत चीज़ों को देखे और तो प्रफुल्लित महसूस करे, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो ये एक रीजन है कि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने आप को मूल त्रिकोण की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अब तीसरा है मृगशिरा, इसके लॉर्ड तो खुद ही चंद्रमा है, लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी इस नक्षत्र की है वो इंट्यूशन की। तो इंट्यूशन यानी कि चीज़ों का आभास हो जाना, इसका भी कहीं ना कहीं सीधा संबंध जो है आपके मन से ही है। क्यूरियोसिटी, अगर आपकी क्यूरियोसिटी आपकी कब होगी, कुछ जानने की इच्छा आपकी तब होगी जब आप पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, जब आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, जब नया कुछ इस दुनिया को आप देना चाहते हैं, कुछ आपकी जानने की इच्छा है। तो ये सब तभी संभव है जब आपका मन सही जगह पे है। वैसे आप इसके अलावा तो आप फिर आपका अगर मन सही नहीं है तो जो चीज़ सामने है उसको भी आप नहीं देखना चाहेंगे, तो क्यूरियोसिटी तो बहुत दूर की बात है। अब है कम्युनिकेटर होते हैं काफ़ी अच्छे। अब देखिए, अगर आपके मन में कुछ है लेकिन अगर आपको बोलने ही ना दिया जाए, या फिर आप उसको एक्सप्रेस ही ना कर सकें, आप कम्युनिकेट ही ना कर सकें, तो आपको कितना अजीब सा महसूस होगा, आप बंधा बंधा सा महसूस करेंगे, लगेगा किसी ने आपको जकड़ लिया है। तो ये इस करके भी चंद्रमा को ये मृगशिरा काफ़ी पसंद है, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये जो 3 नक्षत्र जो ये वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं, उन तीनों की जो कुछ क्वालिटियां हैं वो मन को बहुत पसंद है, वो चंद्रमा को बहुत पसंद है। वहाँ पे मन का विकास संभव है, मन का बौद्धिक उसकी बौद्धिक विस्तार संभव है। और ये अगर ना हो तो फिर मन विचलित होगा, मन एक जगह बंध के रह जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ये 2-3 रीजन जो ऊपर पहले मैंने बताए थे, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये नक्षत्र की वजह से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि चंद्रमा वृषभ राशि में जाके ही क्यों एग्जॉल्ट होता है। उसकी वजह एक तो खुद राशि के अपने नेचर हैं और नक्षत्र की वजह से है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।